हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम फार्मूला का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला देखने जा रहे हैं वह टेट्राहेड्रन का फार्मूला। क्या चीज़ का है? टेट्राहेड्रन का। टेट्राहेड्रन को क्या बोलते हैं हिंदी में? टेट्राहेड्रन को बोलते हैं चतुष्फलक। इसका फार्मूला है साथियों, यदि हाइट निकालने के लिए बोले तो हाइट बराबर कितना होता है? √2/√3a। ए क्या हो गया यहाँ पर? भुजा हो गया। यदि आयतन बोले निकालने के लिए, आयतन तो क्या होता है साथियों? √3/2 a का क्यूब होता है, आयतन होता है। आगे देखते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है साथियों? 3√3/4a² होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है साथियों? √3a²। और यदि तिर्यक ऊंचाई बोले, तिर्यक ऊंचाई बोले साथियों तो कितना होगा? तिर्यक ऊंचाई होता है √3/2a। यदि आपसे बोले तिर्यक भुजा बोले तो क्या होगा? तिर्यक भुजा ये होगा। तो यहाँ से क्या क्या सीखें? यदि टेट्राहेड्रन का हाइट बोले तो √2/√3a, आयतन बोले तो √3/12a का क्यूब, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 3√3/4a²। क्या होता है? 3√3/4a²। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो √3a² होता है, √3a²। यदि तिर्यक की ऊंचाई बोले तो √3/2a होता है। और तिर्यक भुजा बोले साथियों तो a होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो साथियों, टेट्राहेड्रन में इतने सारे थे फार्मूले जो आपको याद करना था। यदि हाइट पूछे तो क्या बताइएगा? √2/√3a होता है। आयतन क्या होता है? √3/12a का क्यूब होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 3√3/4a² होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो √3a² होता है। तिर्यक ऊंचाई बोले तो √3/2a होता है। तिर्यक भुजा कितना होता है? a होता है। तो हम अगले पृष्ठ में चलते हैं। अगला पृष्ठ हम देखते हैं वह क्या चीज़ है? कोण के बारे में देखते हैं। कोण का फिगर कुछ इस तरह होता है साथियों। कोण जैसे तंबू देखे होंगे, टेंट लगाता है, कोण होता है। नीचे बेस में क्या होता है? सर्किल होता है, वर्ग होता है बेस में। तो इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ये आर हो गया, ये क्या हो गया? एच हो गया, ये एच हो गया और एल हो गया। यदि आपसे आयतन पूछे, कोण है, कोण को क्या बोलते हैं हिंदी में? शंकु बोलते हैं। यदि कोण को यदि आप किससे पूछे आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है? आयतन मतलब वॉल्यूम। तो इसका कोण का जो वॉल्यूम होता है वह होता है 1/3πr²h। और यदि आपसे पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है साथियों? πr_l। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बोले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो कितना होता है साथियों? πr_l। ये बोला कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर वाला भाग, और नीचे वाला वो जो बेस में क्या होता है? वर्ग होता है, तो πr²। तो यहाँ से साथियों πr कॉमन लेते हैं तो कितना होगा? l+r। ये हो गया क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और साथियों ये जो है ना 90 डिग्री इसके साथ कोण बनाता है। तो एक ये भी रिलेशन होता है LHR में, l² बराबर h² + r²। ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ से शंकु का क्या देखें?
आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया तो पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगला, यदि शंकु का आधार के समानांतर काटा जाए। यदि देखते होंगे बहुत सा क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि एक शंकु है, एक शंकु हम बनाए हैं, ठीक है, इसके आधार का समानांतर एक काटा जाए। यदि पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि शंकु को क्या किए, आधार के समानांतर, मतलब क्या बोल कहने का हम सेंस हुआ, समानांतर मतलब पैरेलल काटा जाए तो क्या होगा साथियों, जो ऊंचाई होगा, छोटा शंकु को बात करें, छोटा शंकु, और इधर क्या लिखते हैं, बड़ा शंकु में, तो यदि छोटा शंकु का ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई या त्रिज्या, ये x है और इसका y है, तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका x क्यू हो जाएगा और बड़ा वाले को y क्यू होगा। तिर्यक ऊंचाई या त्रिज्या x है और बड़ा का y है, तो इसका आयतन x क्यू हो जाएगा और y क्यू हो जाएगा। तो इतना देखें, इसमें कोण में शंकु में आयतन निकालने तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किए हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या किए हैं, पाई आर एल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला बेस वाला। ये था कि कोई कोण है उसमें से सेम आधार का काटा जाए और उसका यदि ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या x दिया रहा है तो उसका आयतन होता है x क्यू प्लस, या बड़े वाले बाई रहे तो बाई क्यू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वह स्फीयर पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, स्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोला। स्फीयर मतलब गोला। तो देखिए स्फीयर, यदि स्फीयर कुछ ऐसा है, स्फीयर ये आर रेडियस है, तो इसका यदि वॉल्यूम यानी आयतन पूछे, आयतन मतलब वॉल्यूम पूछे तो कितना होगा साथियों, 4/3 पाई आर क्यू। यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो कितना होगा साथियों, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यू, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर। किसका स्फीयर का होता है। आगे इसी में देख लेते हैं सेमी स्फीयर, इसको बीच से काट देते हैं। जैसे संतरा देखे होंगे, इसको बीच से काट दिए, मान लें कि कुछ ऐसे बना, ठीक है। इसको यदि ऐसे नहीं बना होगा तो कुछ ऐसे बनाते हैं। क्या करते हैं, जब स्फीयर को बीच से काटते हैं तो वे क्या बनाता है, सेमी स्फीयर बनाता है। तो बीच से जब काटें तो कुछ ऐसे बनेगा, सेमी स्फीयर यानी अर्धगोला। ये क्या हो गया, सेमी स्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। आधा यानी गोला का कितना भाग, आधा भाग, उसको बोलते हैं अर्धगोला। तो यदि इसका आयतन पूछे, देखिए साथियों, ऊपर वाला का स्फीयर का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यू। तो हम क्या किए, स्फीयर में से ही आधा काटे, यानी जो भाग स्फीयर का था आयतन का, उसका आधा करते हैं। तो आधा करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, आयतन यानी वॉल्यूम कितना प्राप्त होगा। यदि 4/3 को आधा करते हैं तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू। उसी तरह यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बाहरी वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला, जिसको लेटरल बोलते हैं या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जो हम लोग सिलेंडर में यानी बेलन में पढ़े थे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल ऐसे होता है स्फीयर में 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या किए, आधा काट दिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर बचा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखिए स्फेयर में 4 पाई आर स्क्वायर था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन स्फेयर में आधा का अर्धगोला में 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पाई आर स्क्वायर ये हुआ और ये एक सर्किल मतलब ऊपर से जो ढक रहा है उसको भी तो जोड़ेंगे, तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये बात रखिएगा, याद रखिएगा। यदि एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि यदि एक गोले को n भागों में काटा जाए तो n भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जो यदि एक गोला है, कोई बड़ा गोला है, एक गोले को n भागों में काटा जाए, क्या करते हैं n भागों में एक बड़ा गोला से हम बहुत सारे भागों में काटते हैं इन भागों में, तो इन भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इन भागों का क्या करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना जी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस n पाई आर स्क्वायर, यही हमारा उसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे हमारा प्रश्न देखते हैं। अगला, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालने के लिए बोले, खोखले बेलन मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल